जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम आपको बताते हैं हमारी ब्लड का हमारा पार्ट 3 क्लास होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और हमारी बॉडी में यानी हमारे शरीर के लिए ब्लड ग्रुप कब ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता कब होती है ब्लड ग्रुप की। फिर उसके बाद हम अगर आप ब्लड के और जैसे ब्लड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं, अगर आपको यह जानना हो तो आपको हमारी वीडियो का पार्ट 1 लेक्चर देखना होगा। और आपको अगर जानना है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, माने ब्लड जमता कैसे है, तो आपको हमारे लेक्चर का पार्ट 2 प्रोसेस देखना होगा। अब हम आपको पार्ट 3 नंबर क्लासेस में आपको बताते हैं ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जानने से पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि इसको किसने खोजा, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले। तो हम देखते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा। तो एक वैज्ञानिक, उनका नाम है, वो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है दोस्त? इनका नाम देखते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्होंने सन 1900 ईस्वी में, कब? इन्होंने सन 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप को खोजा। इन्होंने खोजा कैसे? इन्होंने देखा था ब्लड में कि इन्होंने देखा कि ब्लड में कई सारे कुछ वेरिएशन पाए जाते हैं। तो उन्होंने अलग अलग आधार पर उन्होंने वेरिएशन दिया कि ब्लड ग्रुप 3 टाइप के होते हैं। इनके आधार पर, किनके आधार पर? लैंडस्टीनर के आधार पर इन्होंने बताया था शुरू में कि ब्लड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। यानी ए ब्लड ग्रुप टाइप, सी टाइप और बी टाइप। तो ए में इन्होंने देखा था कि ए में क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक, जो हमारा एंटीजन है, ठीक, जो हमारा एंटीजन है उसमें ए में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और बी में, इसमें भी एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने देखा सी जो है, जो सी हमारा ब्लड ग्रुप, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस सी को न लिखकर इन्होंने 0 लिखा। लेकिन 0 को अब पढ़ा जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, लेकिन फिर उन्होंने देखा आगे चल के, खोजा इन्होंने 3 लेकिन इनको मिला 4। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप मिल गए थे जिनमें ए और बी दोनों तरह के ब्लड ग्रुप थे, तो उनको नाम दे दिया ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसी आधार पर ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो ब्लड जो होते हैं, ब्लड के केवल 2 पार्ट होते हैं। आपको बताए थे ब्लड वाले पार्ट में, पार्ट 1 में बताए थे ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, ये हमारे पूरे ब्लड का 55% या 55% मेकअप करते हैं। और जो ये ब्लड सेल होते हैं उनमें अगर हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उनमें हमें केवल आरबीसी की आवश्यकता है, आरबीसी की नीड है। तो हमें क्या चाहिए, ये क्या होते हैं, ब्लड सेल 45% पाए जाते हैं, जिनमें हमें केवल आरबीसी। वैसे ब्लड में तो सारे मूव करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं। लेकिन हमें ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए केवल आरबीसी चाहिए। आरबीसी की हम क्या करते हैं, जाँच करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप है, आरबीसी है। जो आरबीसी है, आरबीसी के आउटर लेयर, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आरबीसी की स्ट्रक्चर नहीं, साइज, शेप कैसा होता है, वो कैसा होता है, गोल होता है उसकी शेप। तो उसके शेप पे आधार पर होता है क्या कि उसके आउटर लेयर पर, आरबीसी के आउटर लेयर पर कुछ स्पाइक निकले होते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिनके आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप और हमारा ब्लड ग्रुप या किसी और इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में मूव करते हैं। वो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी मूव करते हैं। उसके बाद देखिए जो एंटीबॉडी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। और जो एंटीजन होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ए बी, लेकिन दोनों में फ़र्क होते हैं, ये कैपिटल ए कैपिटल भी होते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी होते हैं। जो एंटीजन होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, ग्रुप पहचानते हैं। केवल हम आरबीसी को देखकर ग्रुप बता देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, क्या होगा। और जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी में अगर हम आपको आगे बताएंगे एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी में केवल हम ये जो वाई वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, केवल इसको हम लेके बताते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, ओके। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं।
अगर हम आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और हम इसको पहचानने का तरीका हम आपको बताता है। ठीक, ओके। देखिए ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, अगर आपको कहा जाए कि आप किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप पहचान कर हमें बताएं, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप भी यह कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप या किसी और का ब्लड ग्रुप आप भी क्या चेक कर सकते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है। केवल आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप, अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप ए में हम क्या करेंगे, जनरली होता क्या है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं, वो क्या करेंगे, आपके ब्लड को 2 बूंद लेंगे, उसको साइड पर लेके क्या करेंगे, एक दूसरी साइड लेके उसको क्या करेंगे, दूसरे पे रफ करेंगे, ताकि जो ब्लड हमारा बूंद है वो क्या हो जाए, थोड़ा पतला लेयर बन जाए। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, आइए देखते हैं हम भी। यदि आपका आरबीसी में कुछ इस तरह का स्पाइक निकला हो, किस तरह का, माने ए कैसे बनता है, ए कैसे बनाते हैं, आप ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ए अगर आप ऐसे बनाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे बनाएं तो क्या होता है, त्रिभुज की तरह, ये जो त्रिभुज की तरह आपको स्पाइक दिख रहे हैं, अगर आरबीसी में इस त्रिभुज की तरह स्पाइक आपको मिल जाए तो आप पहचान जाएंगे क्या कि ब्लड ग्रुप कैसा है, ए ब्लड ग्रुप है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीबॉडी है इसी का एंटी मतलब होता है उल्टा, जो एंटीबॉडी है हमारे ब्लड ग्रुप ए का एंटी यानी ए का उल्टा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो बी में कैसा एंटीबॉडी पाया जाएगा, अब देखिए हम आपको बताते हैं। जो एंटीबॉडी का हमारा ऊपरी सिरा है, हम देख रहे हैं ऊपरी सिरा, ये कैसा है, राउंड है, कैसा है, ये राउंड है। अगर आपको कहा जाए कि एंटीबॉडी अगर इसमें कैसा होता है, त्रिभुज की तरह होता, तो क्या होता कि ये एंटीबॉडी खुद के ब्लड ग्रुप में, खुद के ब्लड आरबीसी में क्या होते, फंस जाते, और फंसने के फलस्वरूप होता क्या कि हमारा जो ब्लड है वहीं रुक जाता, इसके क्या होते, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसमें कैसा होता है, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में राउंड सेट पाए जाते हैं। इसमें जो कर्व दिख रहे हैं, ये कर्व बी की तरह होते हैं, जैसे आप बी बनाते हैं ऐसे बी, तो कर्व बी की तरह होते हैं। यही ये बी क्या होते हैं, ये एंटीबॉडी इसमें जाकर फंस नहीं सकते, इसलिए क्या होते हैं, एंटीबॉडी इसमें बी पाए जाते हैं। तो आप पहचान जाएंगे क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। कैसे पहचानेंगे, आरबीसी देखेंगे, अगर आरबीसी के ऊपर क्या है, त्रिभुज की तरह आपको स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है तो हम पहचान जाएंगे वो ब्लड ग्रुप ए होगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड ग्रुप बी। बी में क्या होगा ब्लड ग्रुप, कि इसमें जो कर्व हम जानते हैं, जो बी में कर्व बनाते हैं वही कर्व इसमें यूज होता है। बी वाले आरबीसी में क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर उस आरबीसी में कुछ कर्व दिख रहे हैं, बी की तरह कुछ कर्व दिख रहे हैं, ये कर्व जो दिख रहा है आपको, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम पहचान जाएंगे कैसा होगा, ये ब्लड ग्रुप बी होगा। केवल हम क्या देखकर पहचान रहे हैं, सब में केवल हम एंटीजन देखकर पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। एंटीबॉडी तो बाद में देखते हैं, पहले हम एंटीजन देखते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। उसके बाद एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी इसका एंटी होगा, इसका एंटी क्या होगा, ए हो जाएगा, स्मॉल ए। तो इसमें देखिए इस समय क्या है, अगर इस त्रिभुज की जगह यहाँ पर कर्व होता तो ये एंटीबॉडी आके इसमें क्या होता, उलझ जाता और ब्लड वहीं रुक जाते और ब्लड रुकने के फलस्वरूप व्यक्ति की डेथ हो जाती। ये न हो इसलिए क्या भगवान ने क्या किया, इसको त्रिभुज बना दिया कि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन में ना फंसे और ब्लड क्या करे, आराम से फ्लो करता रहे। तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों एंटीजन उसमें पाए जाते हैं। तो एंटीजन ए एंटीजन माने कोई आरबीसी ऐसा हो जिसमें आपको स्पाइक त्रिभुज की तरह दिखे और कोई बी की तरह कर्व दिखे, अगर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं आप पहचान जाएंगे क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। अब बताइए इसमें अगर कोई एंटीबॉडी ऐसा आ जाता जिसमें त्रिभुज हो, जिसमें क्या हो, त्रिभुज हो, और कोई एंटीबॉडी ऐसा आ जाता जिसमें क्या हो, कर्व हो। ठीक, तो त्रिभुज वाला क्या होता है, इसमें फंस जाता, फिर भी ब्लड क्या होता है, रुक जाते, ब्लड क्या होता है, फ्लो करना बंद हो जाते। अगर कोई कर्व वाला होता तो कर्व के साथ क्या होता, वो लॉक हो जाता, वो भी फिर फंस जाते, फिर भी क्या होता, ब्लड बहना बंद हो जाता। इसलिए इसमें क्या होते हैं, एक भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाए जाते, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। इसीलिए
एब्सेंट होते हैं, ताकि इसमें जो भी एंटीबॉडी है इसमें उसके जो स्पाइक है यानी लॉक क्या होते हैं, ताला चाबी क्या होते हैं, इसमें दोनों, अगर इसमें कोई चाबी ऐसा है ठीक कि जो एंटीबॉडी जो हम बताएं आपको इसमें क्या है दोनों फंस जाएंगे तो ताला चाबी का काम करने लगते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए क्या होता है, किसी आरबीसी पर त्रिभुज दिखा तो आप पहचान जाएंगे ए, किसी आरबीसी पर क्या दिखा, कर्व दिखा तो आप पहचान जाएंगे बी, और किसी आरबीसी पर ऐसा दिखा जिसमें त्रिभुज और कर्व दोनों हो तो वो ए बी हो, इसमें कुछ न हो वो क्या होगा, ओ हो। तो आइए देखें, इस ब्लड ग्रुप ओ में न तो कोई स्पाइक पाया जाता है, त्रिभुज पाया जाता है, और न ही कोई कर्व पाया जाता है, इसलिए क्या है इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसका नाम ओ है। इसको पढ़ते थे जीरो, लेकिन बाद में इसको ओ कहा जाने लगा, ओ ब्लड ग्रुप। और इसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडी कैसा है, जो एंटीबॉडी ए है उसमें क्या होते हैं, एक त्रिभुज की तरह स्ट्रक्चर ए की तरह होते हैं, निकले होते हैं, और बी होता है, बी में कर्व की तरह एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो इसमें कैसा भी एंटीबॉडी हो, न इसमें फंसेगा न तो ब्लड रुकेगा, ब्लड क्या होगा आराम से फ्लो करता रहेगा, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो माना जाता है एक बायोलॉजिकल टर्म के रूप में कि जो इंसान ब्लड ग्रुप ओ जिसमें पाया जाता है वो जल्दी क्या होते हैं, बीमार न पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, दोनों टाइप के एंटीबॉडी, ए और बी दोनों टाइप के एंटीबॉडी, चाहे जैसा भी कोई पैथोजन है, रोगाणु या कोई भी वायरस है, ये उससे लड़ सकते हैं, इसलिए क्या होता है बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब ए बी क्या होगा तब, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, ये ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, सच में ये ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं। आप क्या करेंगे, 2 बूंद ब्लड लेंगे, उसको स्लाइड पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे, पतली लेयर बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्या देखेंगे, अगर कोई आरबीसी ऐसा है जिस पे त्रिभुज पाया जाएगा, ए बन जाएगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा। एंटीजन हम देखते हैं, एंटीजन को केवल देखकर हम पहचान सकते हैं ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा, या किसी और का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो फिर दूसरा ब्लड ग्रुप बी कैसे पहचानेंगे, अगर उस आरबीसी पर कोई कर्व पाया जाता है तो कर्व क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप बी पाया जाएगा। और कोई आरबीसी ऐसा हो जिस पर दोनों यानी त्रिभुज और कर्व दोनों पाया जाए वो बी होगा, जिसमें कुछ न पाया जाए वो ओ होगा। ये हमारा ब्लड ग्रुप ये हो गया। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जब ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ग्रुप का जब ट्रांसफ्यूजन होता है, माने जब किसी हादसे में या किसी कारणवश किसी इंसान की ब्लड काफ़ी मात्रा में क्या होती है बाहर निकल जाती है शरीर से, तो इलाज के समय यानी ट्रीटमेंट के समय हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। उस समय ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है कि कब कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दिया जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ब्लड ग्रुप देखने से पहले हम जानेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं। मान लो बी का ब्लड ग्रुप हम ए को देना चाहते हैं, बी का ब्लड ग्रुप हम ए को देना चाहते हैं, तो कैसे क्या करेंगे और क्या होगा लास्ट में। अगर हम बी का ब्लड ग्रुप ए को दे दें, देखिए क्या होगा। अगर मैं इसका बी का ब्लड ग्रुप ए को दिया तो देखिए ये जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी में फंस जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं फिर से देखिए, अगर मैं बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ए वाला व्यक्ति है, ये इसका एक्सीडेंट, इसका क्या हो गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो गया है और इसकी क्या, इसको ब्लड की ज़रूरत है। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से ब्लड को निकाल कर मैं क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, इसके इस व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, क्या होगा कि इसका जो एंटीजन है, ओके, इसका जो एंटीजन है इसके एंटीबॉडी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसमें आके ये इसका जो एंटीबॉडी है एंटीजन में फिट हो जाएगा यानी फंस जाएगा। ठीक, फिर दूसरी बात क्या होगी कि इसका जो एंटीबॉडी है इसके एंटीजन में फंस जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या आ गया, आके इसमें फंस जाएगा, तो क्या होंगे सब, क्या ब्लड पूरे उलझ जाएंगे, जहाँ तहाँ जो ब्लड रहेगा वहीं फंस जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वैसे भी मृत्यु हो जाएगी, ब्लड ना दे तब भी और ब्लड दे तो भी, लेकिन व्यक्ति को बचाने के लिए ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। अगर व्यक्ति ब्लड ग्रुप ओ का है तो उसे ओ वाला देते हैं, अगर वो ए बी का है ए बी वाला देते हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो यही इसमें
होता है कि ब्लड ग्रुप कब किसे क्या कैसे क्यों दिया जाता है, वो हम चेक करते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसमें कुछ होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। अब देखिए, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात होती है उसके पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर क्या है? तो आर एच फैक्टर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर को हम शॉर्ट में बोलते हैं आर एच फैक्टर। इसका नाम कहाँ से आया? इसका नाम आया रेसस मंकी से। सबसे पहले विनर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, रेसस नामक मंकी को क्या किया, पकड़ा। उसके बाद उनकी ब्लड को चेक किया। उनके ब्लड को चेक करने के बाद उन्होंने देखा क्या कि कुछ बंदर ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप ए है और कुछ ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप बी है। तो हुआ क्या कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनमें कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे उनमें पाया जाता था क्या कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला था रेसस मंकी, वो उसमें जो ब्लड ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर में ब्लड ग्रुप ए में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि ये चौकोर वाले जो हम दिखा रहे हैं, ये सब ये चौकोर वाले कुछ एक्स्ट्रा इसमें पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चौकोर आर एच पाए जाते हैं, इसको रेसस बोलते हैं। ये रेसस हो गया, ठीक। और उन्होंने देखा जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरह का जो चौकोर वाला है इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी के टर्म में क्या होता है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है इसका मतलब वो उपस्थित है, प्रेजेंट है, वो चीज़ है। और जो नेगेटिव है वो नहीं है, उसका वो अब्सेंट है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैथ में मेरे पास पैसा है तो मैं पॉजिटिव हूं, और मैं किसी से उधार लिया हूं तो मैं क्या हूं, नेगेटिव हूं। और जैसे मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव। इसी तरह से होता है कि बायोलॉजी केस में अगर पॉजिटिव है तो वो चीज़ है, ठीक, और जो नहीं है वो नेगेटिव है। जैसे अगर मैं कोरोना टेस्ट कराया कोविड-19, अगर कोविड-19 मेरे अंदर कोरोना वायरस का वायरस है तो मैं पॉजिटिव, कोविड-19 क्या हो गया, पॉजिटिव, और नहीं है तो कोविड-19 नेगेटिव। कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव जो होते हैं। तो पॉजिटिव इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, आर एच क्या होगा, आर एच पॉजिटिव है। आर एच पॉजिटिव कहने का मतलब ये आर एच पॉजिटिव हो गया। और ब्लड ग्रुप कैसा है इसका ब्लड ग्रुप है ए। आपको दिख रहे होंगे ए में क्या होते हैं, कुछ इस तरह से त्रिभुज की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं। इसका हो गया ब्लड ग्रुप कैसा, ए पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो गया। और इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसमें आर एच कैसा है, आर एच निगेटिव है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी माइनस, ब्लड ग्रुप बी माइनस होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया सारा सब कुछ कि ब्लड ग्रुप ए में क्या होते हैं, त्रिभुज पाए जाएंगे, ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, पाए जाएंगे, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा, दोनों पाए जाएंगे, ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा, कुछ नहीं पाए जाएंगे। तो क्या होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ आप बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव का मतलब मेरे अंदर क्या होगा, आरबीसी के ऊपर कुछ पाए जाएंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे, उसका आउटर सरफेस पूरी तरह से साफ होगा। अगर मैं कहूँ ओ पॉजिटिव बनाइए तो ओ पॉजिटिव क्या होगा, इस पर क्या होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। और मैं कहूँ कि ओ नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, वो नेगेटिव कहने का मतलब इस पर कुछ नहीं पाए जाएंगे, ये क्या होते हैं, पूरे साफ सुथरे होते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कब किसको दिया जाता है, यानी डोनर कौन और रिसीवर कौन होता है, देखते हैं। अब आइए बात करते हैं कौन सभी को दे सकता है और कौन सभी से ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं वो ओ नेगेटिव होते हैं, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि जो सर्वदाता होते हैं, सभी को दे सकते हैं लेकिन किसी से ले नहीं सकते। आइए हम इस फिगर से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ओ है, ठीक, अगर ये क्या सबको देता है, अगर ये मान लीजिए किसी से ले लिया, मान लीजिए ए वालों से क्या किया, ब्लड ग्रुप ले लिया, ब्लड ले लिया, तो क्या होगा, ए में जो ए है इसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर जो स्पाइक दिख रहे हैं वो कहाँ, एंटीबॉडीज में पाए जाते हैं। ये स्पाइक इसमें जाके फंस जाएंगे और ब्लड फिर भी क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, माने ब्लड रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ओ सभी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। उसी तरह से ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सभी से ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ये सर्वग्राही होते हैं। ए बी पॉजिटिव का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कहें तो आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए बी पॉजिटिव बनाना हो, क्या करेंगे, आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या है, ये आरबीसी के ऊपर क्या है, ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया। ए बी बनाना है तो दोनों पाए जाएंगे, ये भी
क्या होंगे, कर्व भी पाए जाएंगे और त्रिभुज पाए जाएंगे। और भी ए बी पॉजिटिव लिखा है, क्या है, ए बी पॉजिटिव लिखा है, तो कैसे बनेगा ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो आर एस फैक्टर है, क्या है इसमें प्रेजेंट है आर एस फैक्टर, तो आर एस फैक्टर क्या होगा इसमें प्रेजेंट होंगे। जो चौकोर वाला हिस्सा था इसमें क्या होगा, वह चौकोर वाला हिस्सा भी प्रेजेंट होगा। ये हो गया ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव क्या होते हैं, ये ए बी पॉजिटिव ये सर्व रिसीवर होते हैं, सभी से ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते। अब देखिए इसे एक टर्म आता है कि ब्लड ग्रुप से कुछ ऐसे रोग होते हैं, जैसे आपको बताते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस जो है ये एक रोग होता है। रोग कैसे होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति यानी एक फीमेल एक मेल है, एक मेल फीमेल है, एक मेल जो है उसका पॉजिटिव है, चाहे जैसा पॉजिटिव ए बी हो चाहे जो हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अगर दोनों को क्या हो जाए, शादी हो जाए और शादी के पश्चात अगर कोई संतान होता है तो केवल उनके जीवन में एक ही संतान जीवित रहते हैं, बाकी सारे संतान क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का रहस्य या रीजन यह है कि संतान तो बनते हैं, यूट्रस में जो भी बेबी बनते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि समय से पहले वो क्या होते हैं, या डिलीवरी के बाद या समय से पहले क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। कि क्या होता है, एम्ब्रियो सैक उनके फट जाते हैं, मेल का पॉजिटिव और फीमेल का नेगेटिव मिलने से उनका जो होता है एम्ब्रियो सैक फट जाता है, जिसके फलस्वरूप उनकी बेबी जो होती है उसमें यूट्रस में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो पूरे जीवन भर में केवल एक संतान की प्राप्ति कर सकते हैं जब ऐसे व्यक्ति हो जो मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव हो। इसलिए मॉडर्न युग है इस समय, अब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, ये ब्लड ग्रुप पता करते हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप पता करेंगे तब उसके बाद क्या करते हैं, शादी करते हैं। उसके बाद फिर देखिए, अब आप इस वीडियो लेक्चर के बाद देखने के बाद आप अपना ब्लड ग्रुप बना सकते हैं, आप अपने घर वालों का ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं ब्लड को लेकर, और आप उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और उनका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, समझ रहे हैं ना, हाँ उनका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा और पूछिएगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप खुद पता कर सकते हैं उनका ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आप समझ जाइए। तो उसके बाद हम पार्ट 3 में हमने देखा ब्लड ग्रुप। अब आगे आने वाले ब्लड का अगर कोई पार्ट होगा तो मैं उस पार्ट 4 को भी आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।